Welcome to Satya Siddhant Ved Swadhyay. Subscribe for Ishwar and Atma Vish. तम पशुनाम तत्सृतम भवति, इसलिए अशुभ पशुओं में अधिक खाने वाला होता है। वैसा ही अग्नि है, ऐसा ही वैश्वानर, यही अशुभ वैश्वानर अग्नि है। प्रजापति अर्थात मन को इस तरह से दर्शाया गया। प्रजा का पति कौन है? उस मन ने इस इंद्रियों से, विषयों में से रस निकाला। जिस विषय को देखते हैं वह हमारा रस होता है, वह हमारा विषय होता है, दृश्य होता है, दृष्टा, हम देखने वाले दृष्टा। एक तरह से रस इंद्रियों का विषय होता है, जो होता है वही रस होता है, रथ है, एक तरह से चलाने वाला है। इंद्रियों के जो विषय हैं वही इंद्रियों को चलाएंगे, वही मन को फिर उचित करेंगे। अगर मन ही अगर आप आत्मा से अपनी श्रेष्ठता निकाल दी बाहर, तो आपको बाहर वो गुण नहीं दिखेगा, वो आपको फिर बाहर शांति नहीं मिलेगी। अगर आपने बाहर आंतरिक शांति निकाल दी, तो फिर बाहर की शांति आपसे, अगर अपने आंतरिक शक्ति आपने निकाल दी तो बाहर ही आपको शक्ति नहीं मिलेगी, ना बाहर आपको सुख प्रतीत होगा, ना आपको फिर भविष्य में जो आपकी इच्छाएं हैं, ना वह कामनाएं, भावनाएं पूर्ण होंगी। अगर आपने अपनी भावना ही का त्याग कर दिया, तो आपकी जो श्रेष्ठ भावना है में आपने त्याग कर दिया, तो आपको कोई भी भावना आपको पूर्णतः प्रतीत नहीं होगी, अधूरापन ही उसमें रहेगा। ना है पूर्णता है जो आत्मा के अंदर, वह फिर आपको प्रतीत नहीं होगी। अगर आपने अभी भी आत्मा को के पूर्णता को छोड़ दिया, आत्मा के पूर्ण भाव को छोड़ दिया, अगर आपने जाना कि ये क्यों प्राप्त करने के लिए ये मैं कर्म कर रहा हूँ, तो कर्म इंद्रियों को जानने के लिए होना चाहिए, मन को जानने के लिए और आत्मा को जानने के लिए होना चाहिए। अगर हमने इंद्रिय के कर्म से कुछ नहीं जाना, तो भविष्य में शांति नहीं होगी ना, फिर वो तरह से विद्वान नहीं कहला पाएगा। वो भावनाएं होती है, हमारी इच्छा होती है ना, अग्नि कुछ प्रकाशित करने की। आत्मगुण है सद्वह देवों के लिए अनुष्ठान करने, तरह उसने घृत की आहुति दी। जैसे कि हम जज में देखते हैं, हमको ही कैसे पूर्ण करती है, लाभ करती है, हितकारी करती है, तो वैसे ही हम देते हैं ना, तो घृत की आहुति जानने के लिए इन रस को बलिपुष्ट करते हैं। तो उन्हीं को घृत से, अर्थात आपकी इच्छाओं अगर आपने बनाए रखी, भावनाएं बनाए रखी ना, त्याग भी करे तो आत्मा के जानने के लिए करे। घृत की अपनी वीर्य रूपी शक्ति सामर्थ्य, और वीर्य क्या होता है? अपनी जो हमने कामना की है, संकल्प किया है, संकल्प रूपी अग्नि से ही वीर्य रूपी घृत रूप बन के संकल्प से ही आप अपने आप को जानेंगे कि संकल्प क्यों किया, कितनी सामर्थ्य है, कर सकता हूँ क्या, और क्या क्या किसके लिए किया। अर्थात कहा गया कि इन विद्याओं में से एक वाणी, एक ज्योति है। ज्योति अर्थात वाणी फिर बन के ही वह आँख में जाती है। जो देखते हैं वाणी क्यों निकलती है? भले के लिए निकलती है, क्योंकि देखते क्यों है? प्रकाशित से प्रभावित होकर के, तो वाणी इसलिए बोलते हैं। तो जो बोलो शुभ बोलो, इसलिए कहा गया कि जो प्रकाशित कर चाहते हो शुभ प्रकाश करो, क्योंकि बाहर भी वही है, आत्मा के अंदर भी वही। अगर आप भावना है प्रकाशित सही करोगे, आप संकल्प ही श्रेष्ठ करोगे, हो लिए हो, तो बाहर आपको उसका कारण अनुभव होगा। अगर आप संकल्प नहीं लिए हो, तो आपको बाहर की किसी भी कार्य का कारण नहीं ज्ञात होगा। अगर आपको कारण ही नहीं पता, तो जीवन में तो कार्य आपका सफल नहीं होंगे, अगर आप उद्देश्य नहीं है। तो इसलिए कहा गया कि कारण क्यों है? क्योंकि आपने संकल्प लिया है। संकल्प क्यों उपयोगी है? क्योंकि आपको उस कारण को जानने के लिए कि बाहर इसका कारण, उसके लिए कैसे मुझे उपयोगी लड़ना है, कि भविष्य में क्या है जो प्राप्त कर सकता हूँ, क्या है जो सुख जाता है और क्या प्राप्त करता है। क्योंकि वाणी वही है कि क्या प्रकाश ऐसी है, और मैं खुद इसको ऐसे देखता हूँ गलत तरीके से, तो मुझे दृष्टि में प्रकाशित करना पड़ेगा, उपयोग लाने पड़ेगा। तो उसका उपयोग कैसे करेंगे? मैं संकल्प मैंने लिया है, तो उसको मैं उपयोग कर पाऊँगा। कि सब अवयवों में बिखरी हुई सृष्टि है, इसको हम एक कर सकते हैं संकल्प रूपी, ज्ञान रूपी, भावना से। क्योंकि जो नस नस में जो इंद्रिय हैं, उनका ज्ञान से, उस अग्नि से ही हम उस अग्नि को प्रकाशित कर सकते हैं। और आत्मा रूपी अग्नि भावनाएं बनाए रखी हैं, तो बाहर भी उस सुख को प्रकाशित कर सकते हैं, अन्यथा नहीं प्रकाशित कर सकते। वाणी है एक ज्योति है, ज्योति जाती है वाणी से, उसको आंखों से देखते हैं, क्योंकि संकल्प सुसत्य रूप मान के सृष्टि चलती है, अन्यथा आपको सब असत्य टुकड़ों टुकड़ों में प्रतीत होगा। सृष्टि चाहती है तो आपको सत्य आप अपने आप से जोड़ना पड़ेगा, वही आपका सत्य है। जो आप अपने आप से जुड़ता है वही सत्य है, अन्यथा असत्य है। जो आपसे जुड़ता है वह सत्य है, अन्यथा सब असत्य है। ओम। यही हमारा मोक्ष विद्या है, कि जो शांत है, जो आपसे जुड़ा हुआ है, जो आप जैसे हैं, आप अगर शांत कुछ बाहर दिख रहा है कि आप सत्य हैं, और जो आपसे नहीं जुड़ा वो असत्य है। ओम। प्राकृतिक वैश्वानर
अग्नि की बात करें, 3 प्रकार की अग्नि होती है जो अग्नि का रूप वैश्वानर अग्नि, जातवेदः अग्नि और अश्व नामक अग्नि। अश्व अर्थात एक तरह से तो दिखते जैसे कि अग्नि भी स्वयं सहायक नहीं है, उस ब्राह्मण ईश्वर देव के सहायक से अग्नि भी चलन करती है। अग्नि का ज्वलन किया जाए तो प्रकृति साम्य अवस्था में, तो जिसमें जो अग्निपन है वह ईश्वर के द्वारा ही तो है। तो अग्नि से अग्नि प्रभावित होकर के ईश्वर से, तो यही कहा गया कि जो अग्नि है सब है, जो सब 5 महाभूत ईश्वर ने चलाए हैं, ईश्वर ने उसको प्रकाशित किया है, अर्थात इस प्रकृति को अग्नि इस जगत को प्रकाशित करता है। वह सब नरों का हितकारी वैश्वानर है ना, सब नरों का हितकारी और सब नरों का हितकारी उत्पन्न पदार्थों में विद्यमान जातवेदः इसको प्रकाशित करता है। हंत यत मयि तेज इंद्रियम वीर्यम तत् उत वे माँ बिभ्यात इति। अग्नि बोला, हर्ष हो जो मुझ में तेज ईश्वरपन और वीर्यपन है उसको मैं दिखाऊं। जातवेद उसी में विद्यमान होकर के हमारा अर्थ कर रही है। तो पहले अक्ष में कहा गया कि दूध, फिर कहा गया उपयोगी घृत, फिर उपयोगी कहा गया अन्न, फिर उपयोगी कहा गया है जन्म देने वाली मातृशक्ति, फिर उपयोगी कहा गया आत्मानाम आप्यायत तघृतम अघोकम दम इमं ब्राह्मणं दर्शित्वा आत्मानि अजुहोहत। दूसरा स्वरूप है घृत, जो पुष्ट करता है उस ब्राह्मण को। उस अग्नि ने अपने में ले लिया, उस ब्राह्मण को दिखाकर। तीसरा स्वरूप है स आत्मानम आप्यायेत तद इदम विश्वम विकृतम अन्नाद्यम अधोक तम इमाम ब्राह्मणम दर्शयित्वा। स चतुर्थम आत्मानम आप्यायेत तेन ब्राह्मणस्य विराजम जायायाम अपश्यत। विविध ऐश्वर्य वाली जनियत्री शक्ति को देखा, उस जन्म शक्ति को उस ब्राह्मण को दे दिया। अध्योग होता है दुहना, और फिर उसको ब्राह्मण को दे दिया आत्मरूपी कल्याण, आत्मरूपी ज्ञान के लिए, आनंद के लिए। अतः तब श्रेष्ठ व्यवहारों को ग्रहण करने वाले ब्राह्मण ने वैश्वानर सब नरों के हितकारी 2 नाम रखे, अभयानक और अहिंसक। अग्ने मां अभिनिदीयते इति। हे जातवेद, उत्पन्न पदार्थों में विद्यमान तस्य द्वैत नाम अघोरम च अक्रूरम च अद्यत। 2 नाम वाला अभयानक और अहिंसक रखा। स्वम रथम वहित न पृष्ठेन सादीनम भवति, इसलिए अश्वरथ देह को ले चलता है। पृष्ठे सादीनम भवति, जैसे वह पीठ से बैठाकर अश्वपार को पाता है। सदेवान आगच्छतः सदेवेभ्य अनवातिष्ठत। वह अग्नि देव इंद्रियों में आया और वह देवों के लिए अनुष्ठान करने लगा। देव इंद्रिय कहा गया है और असुर भोगादि विघ्न, और वह देवों के लिए अनुष्ठान करने लगा। तस्मात् देवा ईश्वर रूपी समर्पण कर